Good morning students. Today I will discuss about chapter 3 for class 12th RO part 2 काव्यखंड। आज मैं आपको कविता के बहाने बात सीधी थी पर ये दो टॉपिक आपको बताएंगे जो कुमार नारायण द्वारा लिखे गए हैं। तो सबसे पहले कविताओं का प्रतिपाद्य बताऊंगी, उसके बाद उसका सारांश बताऊंगी। तो कविता के बहाने का प्रतिपाद्य है। कविता के बहाने कविता कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि आंतरिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। अब सारांश बताते हैं इसका। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि यहाँ बताना चाह रहा है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों न हो। अब आपको इसका सेकंड पार्ट बात सीधी थी पर इसके बारे में प्रतिपाद्य बताते हैं। पहले इसका, यह कविता कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से संकलित किया गया है। कौन सा कविता संग्रह है? कोई दूसरा नहीं। इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पैच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। अब इसका सारांश बता देते हैं आपको। सारांश ये है कि कवि का ये मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मोह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना लेता है जब वह आडंबरपूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य अपना अर्थ खो बैठते हैं। अतः अपनी बात सहज एवं व्यवहारिक भाषा से कहना चाहिए ताकि आम लोगों के समझ में भली बात आ जाए, उनके कथ्य कोई प्रभावहीन ना हो सकें। अब हम कविता के बहाने जो फर्स्ट पार्ट है उसका फर्स्ट काव्यांश फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो काव्यांश है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो बता दें बच्चों, ये काव्यांश जो है 2011 में बोर्ड में आया है। और माने का जो टफ वर्ड है इसमें माने का मतलब अर्थ। और यहाँ पर जो कवि है कुमार नारायण जी, उन्होंने कविता की यात्रा के बारे में बताया है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कवि का मानना है कि रचनात्मक ऊर्जा पर सीमा के बंधन लागू नहीं होते। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं
कवि यह बताना चाहता है कविता कल्पना की उड़ान है। किसकी उड़ान है? कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ सकती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है, विस्तृत होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं बहुत आगे है।